हेलो रियन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोडिंग क्वेश्चन के बारे में जो 19 मार्च 2025 को पूछा जा चुका है। एक कंपनी है, कंपनी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मेरे फ्रेंड ने इस क्वेश्चन को शेयर किया है। चलिए में डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन यहाँ पे मैं रीड कर देता हूँ क्योंकि ये इमेज ब्लर है। मैं ओवरऑल इस क्वेश्चन को टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा। नाउ क्वेश्चन कह रहा है देयर आर टू टाइप ऑफ व्हीकल्स इन द सिटी। बस, एक है व्हीकल्स बस विच इज अ कैपेसिटी ऑफ 100 पीपल, एंड सेकंड इज कार विच इज हैज अ कैपेसिटी ऑफ 4 पीपल। देयर इज एन नंबर ऑफ पीपल हु वांट टू ट्रेवल फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। You know that a single bus emits X unit of smoke while a single car Y emits Y यूनिट ऑफ स्मोक जर्नी फ्रॉम ए टू बी। यानी कि दो व्हीकल्स हैं सिटी के अंदर, जो कि एक है बस, एक है कार। और एंड जो है ये नंबर ऑफ पीपल को लेकर यहाँ मूव कर रही है। बस की जो कैपेसिटी है वो 100 पीपल की है, कार की जो कैपेसिटी है वो 4 पीपल की है। और जो बस है वो एक्स यूनिट स्मोक को रिलीज करती है एक जर्नी से दूसरी जर्नी जाने तक। और जो कार है वो वाई यूनिट स्मोक को जनरेट करती है एक जर्नी से दूसरी जर्नी जाने तक। ठीक। नाउ यू वांट टू अरेंज सम बस एंड कार कैरी all of these n number of people such that the total smoke emits is minimized। यानी कि हमको जो नंबर ऑफ पीपल यानी कि n है उन सबको कैरी करना है, एक एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाना है और कैलकुलेट करना है टोटल स्मोक इमिटेड इज मिनिमाइज। यानी कि टोटल जो स्मोक रिलीज कर रहे हैं कार और बस वो मिनिमाइज हो। ठीक। नाउ ओवरऑल यहाँ पे इनपुट फॉर्मेट है। यहाँ पे द फर्स्ट लाइन फॉर द इनपुट फॉर्मेट कंटेन एन नंबर ऑफ इंटीजर and is a number of people who want to travel, and the following lines contain the integer x, the unit of smoke emitted by a bus, and y, the unit of smoke emitted by the car। ठीक। हमारे पास यहाँ पे जो आउटपुट फॉर्मेट है, देखिए एन हमारे पास क्या है। यहाँ पे देखिए एन है नंबर ऑफ पीपल्स, कितने पीपल्स ट्रेवल कर रहे हैं। एक्स हमारा यहाँ पे है कि कितना एक्स हमारा एक्स मतलब सॉरी, जो हमारा एक्स है वो है कि बस कितना स्मोक को इमिट कर रही है, और वाई बता रहा है कि कितना कार स्मोक को इमिट कर रही है। उसी हिसाब से हमारा यहाँ पे आउटपुट आएगा। ठीक। नाउ आप ओवरऑल प्रॉब्लम को समझ गए हैं कि हमारा दो ही व्हीकल्स हैं सिटी के अंदर, जो कि है बस और कार। वो एन नंबर ऑफ पीपल्स को ट्रेवल ले जाती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, और आपको ये बताना है कितना टोटल स्मोक इमिट हो रहा है, मिनिमाइज हो रहा है। यानी कि कितना टोटल जो स्मोक है जहां हम एन नंबर ऑफ पीपल को ले जा रहे हैं, कितना स्मोक मिनिमाइज है की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। ठीक। नाउ इसको कैलकुलेट करने कैसे करेंगे, चलिए वो हम लोग समझते हैं सबसे पहले। नाउ यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जो बस है उसकी जो कैपेसिटी है वो है 100 पीपल की, तो ये इमिट कर रही है एक्स यूनिट ऑफ स्मोक। वहीं पे जो कार है वो कैपेसिटी है उसकी 4 पीपल की, वो इमिट कर रही है वाई यूनिट ऑफ स्मोक को। और यहाँ पे जो एन हमारा क्या है, वो गोल है टू ट्रांसपोर्ट एन नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड वाइल मिनिमाइजिंग द टोटल स्मोक इमिशन। ठीक। नाउ हमारे पास तीन इनपुट मिल गए हैं। ठीक। इनपुट कौन कौन से हैं, एन, एक्स और वाई। एन क्या है, नंबर ऑफ पीपल्स। ठीक। नंबर ऑफ स्मोक इमिटेड बाय बस, नंबर ऑफ स्मोक इमिटेड बाय द कार, ये हमारा वाई हो गया। ठीक। नाउ हमको क्या निकालना है आउटपुट में, आउटपुट में हमको निकालना है कि मिनिमाइज द टोटल स्मोक इमिटेड। ठीक। ये निकालना है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले सिंपल अप्रोच है। तो हम लोग क्या करेंगे, टू मिनिमाइज द स्मोक इमिटेड वी नीड टू मेक अ ऑप्टिमल चूज बिटवीन द बस एंड कार। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ बस नीडेड, हमको कितनी बस नीडेड है, तो उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। इफ वी यूज ओनली बस, अगर हम लोग बस को ही सिर्फ यूज करें तो हमारा आएगा नंबर ऑफ बस इक्वल टू एन अपॉन 100, क्योंकि जो कैपेसिटी है बस की वो कितने पीपल की है, 100 की है। ठीक। और एन क्या है, नंबर ऑफ पीपल को जो कैरी करके ले जा रही है। ठीक। नाउ देखो सम आएगा जो क्या आएगा, एस बी नंबर ऑफ बस इंटू एक्स। एक्स क्या है हमारा यहाँ पे, एक्स कितना हमारा स्मोक इमिट कर रहा है। ठीक। नाउ ये तो हमारे केस के लिए निकल गया, बस के लिए निकल गया। हम लोग अगर कार के लिए बात करें, अगर हम लोग सिर्फ कार को चाहिए, हमको अगर सिर्फ कार चाहिए, वो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ कार्स वो कितना निकाला एन बाई फोर, क्योंकि फोर ही कैपेसिटी किसकी, कार की। और ओवरऑल सम की बात की जाए तो आएगा नंबर ऑफ कार्स इनटू वाई। वाई क्या है हमारा, कार जो स्मोक इमिट कर रही है वो हमारा वाई है। हम लोग कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग मिनिमाइज करेंगे मिनिमम स्मोक जो इमिट कर रहा है दोनों के बीच में, उसको हम लोग मिनिमम वैल्यू ले लेंगे। तो इसका इसका हम लोग मिनिमम वैल्यू ले लेंगे, तो हम लोग मिन एस बी और एस सी ये आ जाएगा। ठीक। अब इसी को हमको इम्प्लीमेंट करना है कोडिंग फॉर्म में।
अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, ठीक? इसी को मान लीजिए हमें थोड़ा-सा यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये कैसे हमारा रिज़ल्ट जनरेट करके देगा, वो मैं बता देता हूँ आपको। सेम यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले अगर बस की बात कर रहे हैं, ठीक? अगर हम लोग बस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ पीपल जो है बस में वो 100 है। ठीक, बस रिक्वायर्ड कितनी है हमारे पास? 9 बस रिक्वायर्ड, यानी कि एन जो हमारा होगा वो कितना होगा? 9 होगा। तो हमारे पास 1 आ जाएगा। स्मोक कितना इमिट हो रहा है? स्मोक जो इमिट हो रहा है एसबी, एसबी का मतलब स्मोक इमिट बाय द बस, कितना हो रहा है? ठीक, 1 इंटू 48, क्योंकि 48 हमारा क्या है यहाँ पे? 48 हमारा क्या है ओवरऑल? हमारे पास इनपुट है, ठीक है? इनपुट की जो वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ। इनपुट वैल्यू है कि 9, ठीक? नंबर ऑफ बस एन हमारा 9 है और कितना इमिट कर रहा है बस? 48। कितना कार इमिट कर रहा है? वो क्या है? 8, ठीक? नाउ ये टोटल निकल आया स्मोक इमिट बाय द बस, कितना है हमारा? 48। अगर कार की बात की जाए तो नंबर ऑफ पीपल पर कार हमारा क्या 4 होंगे यहाँ पे, 4, क्योंकि 4 हुई कैपेसिटी है कार की। और कार कितनी रिक्वायर्ड है यहाँ पे? कार है हमारे पास 9/4, ठीक? क्योंकि एन हमारा क्या है? 9 है यहाँ पे, ठीक? और कितने पीपल को कैरी कर सकती है कैपेसिटी? 4 है, तो हमारा कितना निकल आएगा यहाँ से? 3 निकल आएगा। अब स्मोक इमिटेड बाय कार यानी कि एससी, तो हमारा क्या है? 3 इंटू यहाँ पे हमारा स्मोक कितना इमिट कर रहा है? 8 इमिट कर रहा है, तो 8 हमारा आ जाएगा, तो टोटल क्या आएगा? 24 आएगा। अब 24 और 48 में मिनिमम वैल्यू कौन सी है? ठीक, अगर मिनिमम स्मोक जो निकालेगा कौन सा है? अगर मिनिमम स्मोक की बात की जाए तो 48 और 24 में वो क्या आएगा? 24 आएगा। और मिनिमम वैल्यू कौन सी है? कार, कार हमारा बेसिकली कम फ्यूल को मतलब कम स्मोक इमिट कर रहा है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हमको कोडिंग फॉर्म में इम्प्लीमेंट करना है, ठीक? हाँ, बहुत ही ईज़ी है। और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? चलिए यहीं पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इम्पोर्ट करेंगे, मैथ को इम्पोर्ट करेंगे, ठीक? मैथ को इम्पोर्ट करने के बाद हम लोग एन लेंगे जो कि रीड करेगा नंबर ऑफ पीपल्स, ठीक? एक एक्स लेंगे वेरिएबल जो बेसिकली इनपुट लेगा स्मोक इमिट बाय द बस। एक वाई लेंगे इनपुट जो कि कैरी कैरी करेगा स्मोक इमिट बाय द कार, ठीक? ना उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि कैलकुलेट स्मोक इमिटेड यूजिंग ओनली बस, मैंने जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा बस के लिए। उसके बाद हम लोग निकालेंगे कार के लिए, देन उसके बाद हम लोग मिनिमम वैल्यू ले लेंगे। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे कोडिंग फॉर्म में लिखना है। कैसे निकालेंगे? बस इक्वल टू मैथ डॉट सेल एंड डिवाइडेड बाय 100। 100 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो कैपेसिटी है ओवरऑल बस की वो 100 है, ठीक? और यहाँ पे स्मोक इमिटेड बाय द बस कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ बस इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू हमको यहाँ पे इनपुट से ले लेंगे, ठीक? ये बस के लिए निकल गया। सेम एज इट इज हम लोग यहाँ पे कार के लिए लिख लेंगे। कार के लिखने के बाद सेम यहाँ पे कार के लिए लिखेंगे, सिर्फ हमारी यहाँ पे जो वैल्यू है ये 100 लिखा है, यहाँ 100 की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पे 100 की जगह सिर्फ आ जाएगा हमारा यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा एक्स लिखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा। उसके बाद दोनों की वैल्यू को हम लोग ले लेंगे और लास्ट में हम लोग मिनिमम वैल्यू जो होगी इन दोनों में से एस बी में से और एस सी यानी कि स्मोक इमिटेड बाय बस, स्मोक इमिटेड बाय कार से निकाल लेंगे। वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक? ये ओवरऑल हमारा क्या है? कोड है, ठीक? बहुत ईज़ी कोड है ये, आज के कोडिंग राउंड में पूछा जा चुका है और बहुत ही ईज़ी यहाँ पे है, ठीक? मैंने सेम वैल्यू यहाँ पे जो ली है वही सेम वैल्यू को मैंने एग्ज़ाम्पल के यहाँ पे करा के दिखाया है आपको और इसका जो आंसर है 24 आया और हमारे आउटपुट में भी क्या आ रहा है? 24 आ रहा है। तो यहाँ की ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सही है। थैंक यू एवरीवन।